नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। पदोन्नति में आरक्षण को लेकर मुझे लगता है फिर मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। लंबी प्रतीक्षा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद ही इस साल अब इस मामले में कोई निर्णय हो। उसके पीछे कारण यह है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 3 सदस्यों की कमेटी बनाने को कहा है, जो 3 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी। इसका मतलब है कि अगर रिपोर्ट आती भी है तो आपके सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक आएगी रिपोर्ट। हो सकता समय बढ़ा दें किसी कारण, बस सरकार समय ले ले और जो प्रतिवादी पक्ष है या वादी पक्ष कोई अपना समय बढ़ा सकता है। मतलब 3 महीने तो कम से कम समय है। और उसके बाद फिर आगे तो मुझे लगता है कि 2026 में तो नहीं, इस मामले में यदि कोई फैसला होता है तो 2027 में ही होगा। 2027 में कब होगा कहाँ नहीं जा सकता। इसका मतलब तब तक जो पदोन्नत नियम 2025 बने थे उसके तहत पदोन्नत चलती रहेगी। हालांकि इसका सपाक्ष विरोध भी कर रहा, लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का कोई फैसला नहीं आता तब तक पदोन्नति जारी रहेगी। अब इसके बाद चूंकि हाई कोर्ट में सुनवाई टल जाएगी, क्योंकि हाई कोर्ट में जो कमेटी बनाई थी 2 जजों की, उनने कहा था, जस्टिस विवेक अग्रवाल ने, कि जब चूंकि चूंकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई कर रही थी इसलिए यहाँ मतलब नहीं। उन्होंने कहा था जैसे सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा उसका क्रियान्वयन के लिए आगे सुनवाई मध्य प्रदेश हाई कोर्ट करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जब 3 महीने का समय देकर बढ़ा दिया, तब मुझे लगता है कि अब पदोन्नति में आरक्षण के मामले में फैसला इतना जल्दी नहीं होने वाला है। और तब तक पदोन्नत नियम 2025 के तहत पदोन्नत चलती रहेगी। उसे अच्छा भी है, हम जो भी जैसा ठीक है, पदोन्नत में आरक्षण है 16%, लेकिन कम से कम कर्मचारियों को पदोन्नत तो मिल रही है। हालांकि कुछ नियम ऐसा है जिसका केवल आपके सपाक्ष से नहीं अपाक्ष से विरोध कर रहा है, लेकिन अधिकतर मामले में सपाक्ष विरोध में है। सपाक्ष का कहना है कि जब हाई कोर्ट का निर्देश है कि पदोन्नत में आरक्षण नहीं होना चाहिए तो क्यों दिया गया। अब तो इसमें चूंकि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में फैसला लेना, इसलिए इस मामले में अब कोई कुछ नहीं बोल रहा है। अब कब निर्णय होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। अब है क्या पूरा मामला, मालूम है कि मध्य प्रदेश में पदोन्नति वर्ष अप्रैल 2016 से रुकी हुई थी, कहीं पदोन्नत नहीं हो रही थी। और उसके बाद से 10 साल से मध्य प्रदेश कर्मचारियों को पदोन्नत नहीं मिली, से कर्मचारियों को काफ़ी नुकसान दिया, कर्मचारियों में काफ़ी रोष था। कर्मचारियों का कहना था कि भाई मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पदोन्नति नहीं मिले। ठीक, पदोन्नति में आरक्षण हो या ना हो, लेकिन कम से कम पदोन्नत तो होनी चाहिए। लेकिन वोट की राजनीति ने भी इसको ऐसा लटकाया कि 10 साल तक अधिकारी कर्मचारियों की पदोन्नत नहीं हुई, जबकि सरकार का कहीं भी माननीय न्यायालय ने नहीं कहा था कि पदोन्नति रोकी जाए। लेकिन चूंकि वोट की राजनीति बहुत खराब होती है, सब कुछ लोग वोट से देखते हैं, कर्मचारियों का भला हो या ना हो, प्रदेश का भला हो या ना हो, लेकिन हमें वोट मिलने चाहिए। तो उसमें कोई निर्णय नहीं हुआ। अब पदोन्नति में आरक्षण लटकता, बीच में सरकार ने रास्ता निकाला कि उच्च पद का प्रभार देने का, लेकिन उच्च पद का प्रभार कई विभागों में दिया भी गया, लेकिन उनकी पदोन्नत नहीं मानी गई। निश्चित रूप से कर्मचारियों में आक्रोश था। लाखों कर्मचारी बिना पदोन्नत के सेवानिवृत्त हो गए। और मध्य प्रदेश सरकार की हालत ये हुई कि कई विभागों में अधिकारी कर्मचारी ही नहीं बचे, और कई विभागों में पता चला कि आपके एसडीओ के पास चीफ इंजीनियर का प्रभार है। हर विभागों की लगभग यही हालत थी। मैं कहूँगा इस मामले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और तत्कालीन मुख्य सचिव को धन्यवाद दूंगा कि इन लोगों ने ऐसा कोई एक मेहनत की, एक ऐसा रास्ता निकाला कि सचिवों की कमेटी बना के अब पदोन्नत नियम 2025 बना दिया, जिसके कर्मचारियों की पदोन्नति का रास्ता खुल गया। अब इसके बाद पिछले साल 5 अगस्त को जो पदोन्नत नियम 2025 थी, जो जून में हुआ था, उसके खिलाफ लोग हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट ने उस मामले को स्वीकार कर सुनवाई के समय देते गए। फरवरी तक सुनवाई चलती रही। सब ये मुझे लगता है ऐसा पहला मामला हो जिसमें सभी को पर्याप्त समय दिया गया सुनने को, चाहे पदोन्नति में आरक्षण के पक्षधर हो या पदोन्नति के आरक्षण के विरोधी हो। दोनों पक्षों को माननीय न्यायालय ने खूब सुना। उसके बाद उसमें सरकार का पक्ष जाना, और भी अगर बीच में किसी ने रखना चाहा तो माननीय न्यायालय ने उनका ही पक्ष सुना। लेकिन उसके बाद जब
पदोन्नति में आरक्षण का फैसला सुरक्षित रख दिया गया है। ये 19 फरवरी का मामला है। उसके बाद पदोन्नति में आरक्षण सुनवाई बंद हो गई, लेकिन फैसला नहीं हुआ। इसी बीच मध्य प्रदेश के जो मुख्य न्यायाधीश थे वो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बन के चले गए, तो पूरा मामला ही ठंडे बस्ते में चला गया। अब जब मध्य प्रदेश के नए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश आए और फिर सुनवाई शुरू हुई, तो उन्होंने 2 जजों कमेटी बना दी। इस बीच मध्य प्रदेश सरकार ने एक बीच का रास्ता निकाला, कहा कि चूंकि पदोन्नति नियम 2025 में माननीय न्यायालय का कोई रोक नहीं है, तो पदोन्नति तो दी जा सकती है, लेकिन एक लाइन उसमें नीचे लिख दिया कि पदोन्नति जो अधिकारियों कर्मचारियों की माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन होगी। मतलब अगर माननीय न्यायालय कहेगा तो पदोन्नति होगी, और कहेगा कि नहीं होगी तो मतलब नहीं होगी। साथ ही जब बाद में हुआ तो मध्य प्रदेश के जो एजी हैं महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने सरकार के समक्ष ये भी लिख के दिया कि यदि कोई ऐसी स्थिति बनती है कि माननीय न्यायालय कहता है कि अधिकारी कर्मचारियों को पदावनत भी किया जा सकता है, उन्हें स्पष्ट रूप से नहीं कहा पदावनत, लेकिन उन्होंने कहा कि माननीय न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जाएगा। उसके बाद कुछ कर्मचारी संगठनों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन हाईकोर्ट ने उस मामले में पदोन्नति पर रोक नहीं लगाई और सुनवाई चलती रही, पदोन्नति में आरक्षण होना चाहिए कि नहीं। 2-3 पेशियों के बाद मामला विवेक अग्रवाल साहब ने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इस मामले एक मामले में खुद वकील थे, तब उसको जाकर कहा कि इसको आगे बढ़ा दिया जाए। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का इसमें फैसला आएगा उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब जब 3 सुप्रीम कोर्ट के अभी 2 दिन पहले सुनवाई, उसमें चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस मोहना की बी मोहना की पीठ ने कहा इस मामले में लगाए गए त्वरित सुनवाई के आवेदनों पर विचार करते हुए यह आदेश दिया कि सुप्रीम आदेश के बाद तय होगा कि मतलब यह आदेश दिया कि जजों की 3 जजों कमेटी बना दी जाए जो 3 महीने में अपना पदोन्नति में आरक्षण होना चाहिए कि नहीं उस मामले में निर्णय दे। तब तक प्रमोशन जो वर्तमान नियम के तहत है होते रहेंगे, वो सरकार पर निर्भर है कि सरकार देती है कि नहीं देती। सुनवाई में इसमें 3 माह का समय लगेगा, मुझे लगता है तब तक पदोन्नति प्रक्रिया चलती रहेगी। अब इस मामले में जब सुप्रीम आदेश आ गया तो हाई कोर्ट ने भी आदेश जारी, हाई कोर्ट ने कहा कि जब तक ये नहीं होगा, सुप्रीम आदेश नहीं होगा तब तक कोई आदेश जारी नहीं करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई पर अपना फैसला नहीं देगा तब तक कुछ नहीं होगा। जब सुप्रीम सुनवाई होगी और फैसला आएगा उसके बाद ही इस मामले में कोई निर्णय होगा। जब आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश सरकार की ओर से इस मामले में 6 अलग अलग सिविल अपील और एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इनमें कई कर्मचारी संगठन प्रतिवादी हैं जिनकी ओर से सभी मामलों में त्वरित सुनवाई की अर्जी लगाई गई थी। अब इसमें वर्ष 2011 के बाद में 2026 के बीच प्रमोशन में आरक्षण में जुड़े देश भर के सभी कानूनी विवादों को सुप्रीम कोर्ट ने जनरल सिंह अन्य बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता केस के साथ क्लब कर दिया है। इस मामले में अधिवक्ता का कहना है कि इस आदेश के बाद तय हो गया है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सुनवाई तब तक नहीं। इस मामले में जब एक वरिष्ठ अधिवक्ता से जानने की कोशिश की गई तो उनका कहना था कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए कमेटी बनाई गई थी, जब तक सुप्रीम आदेश नहीं होता तब तक इस मामले में सुनवाई नहीं होगी। मतलब मान के चलिए कि पदोन्नति में आरक्षण के मामले का फैसला कम से कम 2026 में नहीं होगा, अब जब कुछ होगा 2027 में होगा। और लेकिन एक चीज़ है, पदोन्नति का जो रास्ता खुल गया उससे हजारों लाखों कर्मचारियों की पदोन्नति हो गई, पदों की भर्ती की प्रक्रिया तेजी आ गई, कई विभागों में भर्ती के लिए विज्ञापन भी जारी कर दिए। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में लगभग 1 लाख जो पदोन्नति नियम 2025 के बाद मुझे लगता है अगले 3-4 महीनों में मध्य प्रदेश के हजारों बेरोजगारों को रोजगार भी मिल सकता है कि विभागों में जो विज्ञापन निकले हैं भर्ती के, भर्ती प्रक्रिया तेजी से चल रही है। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह खबरों के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी सब्सक्राइब करिए। आपके पास भी कोई खबर है हमें जरूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी। हाँ, आपसे अनुरोध जरूर है कि आप कमेंट बॉक्स पर हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि पदोन्नति में आरक्षण होना चाहिए या नहीं।